महर्षि पार्शद के अनुसार जब हमारी कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी चल रही हो तो हमें अपनी जो क्रियाएं हैं, अपने जो प्रयास हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हमारे गोचर में ग्रहों की स्थितियां उत्तम ना हों तो हमें प्रयासों को अपने विराम देकर उन्हीं कार्यों को करते हुए अपने ग्रहों को सही करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है बहुत विशेष होने वाली है। ब्रह्मांड में बहुत अच्छी हलचल हुई है जो आपके लिए बहुत 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 विशेष लाभकारी होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में हम डिटेल में इन सभी योगों की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहले से यदि आपको पता होगा तो अपने प्रयासों को आप दुगनी गति से कर सकेंगे, दुगनी ताकत से कर सकेंगे। और यदि नहीं पता होगा तो इस समय को, मौके को छोड़ देंगे, छूट जाएगा ये मौका। तो ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं, देखिए इस समय मंगल देव का जो 23 तारीख को गोचर होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, यानी आपके द्वादश भाव से लग्न में। तो यहाँ पर शनिदेव स्वतंत्र हो जाएंगे और शनिदेव आपको स्वतंत्र अपने फल देने में सक्षम होंगे। शनिदेव का ये 7.5 का भी दौर चल रहा है। तो 7.5 के दौर में इस समय आपका प्रबल योग हो रहा है संचयन का। तो संचयन में 26 तारीख को शुक्रदेव का गोचर हो रहा है, शुक्रदेव का गोचर, और वहीं फिर 10 तारीख को बुधदेव चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपके बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पर 4 राजयोगों का निर्माण हो रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्र सूर्य का शुक्रादित्य राजयोग, गुरु शुक्र का गजलक्ष्मी राजयोग। वहीं अगर बात करें इस समय आपके यह घर किस चीज़ का है, आपके कुटुंब का है। कुटुंबियों से आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। कुटुंबियों के घर आप आ जा सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं इस दौरान। आपके धन भाव में जो ये योग बना हुआ है बहुत ही उत्तम बना हुआ है। आपको अपने प्रयासों को, क्योंकि ये देखिए संचयन का घर है, आपकी बैंक है, बैंक इस समय पर आपकी भरने वाली है, यानी कि जो आप एफडी आपकी वर्षों से होती चली आ रही है। बहुत दुर्लभ राजयोग है ये, जो इस समय पर आपके ग्रहों की स्थितियां निर्माण हुई हैं, बहुत रेयर हैं और बहुत कम ही देखने में आती हैं किसी भाव में। वो भी आपकी कौन से भाव में बनी है, आपके बनी है धन भाव में, धन संचयन भाव में। बहुत सुखद आपके लिए परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है। इस समय पर आपको बड़ी डील मिल सकती है, आप पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास नौकरी है, अनस्टेबिलिटी नहीं है, वो इस समय अपनी जॉब में स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके पास नौकरी है वो उच्च नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, वो इस समय पर अपने प्रयासों को आगे बढ़ाकर उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रमोशन पदोन्नति के लिए भी इस समय पर आप प्रयास कर सकते हैं। शुक्रदेव यहाँ आपके पराक्रम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया है कि आपको इस समय पर बाधाओं में अधिकता देखने में आएगी। बाधाएं आपके हर कदम पे आपका सामना करेंगी और आपको उनका सामना करना है। 2-4 होना है उनसे। समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा हुआ है। वहीं अगर बुधदेव की बात करें तो बुधदेव आपके सुख भाव के और व्यापार भाव के, दाम्पत्य जीवन के स्वामी होते हैं। वो भी आपके धन भाव में बैठे हैं। इस समय आपके जीवन साथी से भी आपको धन लाभ होने की प्रबल योग बन रहे हैं। जीवन साथी से हो सकता है, जीवन साथी यदि जॉब वाले हों तो आपको उनसे कोई मोटी रकम मिल सकती है या उनके द्वारा किसी तरीके से। व्यापार आपका उन्नति पकड़ेगा, व्यापार आपका इस समय पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है। वहीं गुरुदेव आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके लग्न के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके जीवन में। इस समय पर उच्च स्थितियां ग्रहों की जो निर्मित हुई हैं ये बहुत दुर्लभ है। इनका तुरंत लाभ उठाएं और अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। यहीं आपके साथ में देखिए एक दुर्योग का भी निर्माण हो रहा है। वो वहीं जस्ट इसके सामने देखिए आपका अष्टम भाव है, यानी कि जब आप इस समय पर आपकी बाधाएं परेशानियां भी बढ़ेंगी। जब आपकी बाधाएं परेशानियां बढ़ेंगी तो आपको क्या है कि थोड़े उनके प्रयासों को भी सार्थक
दिशा देनी होगी। बाधाएं परेशानियां ऐसा नहीं होती, जब हमारे ग्रह योग प्रबल होते हैं तो जीवन में बाधाएं नहीं आती, बल्कि होता क्या है कि हमारे पास बाधाओं से लड़ने का, चुनौतियों को सामना करने की शक्ति होती है, उनका समाधान होता है। जब उनका समाधान होता है तो यानी कि कोई भी बाधा हमारे जीवन पर इस तरीके से प्रभाव नहीं डालती कि हमें विचलित कर सके, हमें परेशान कर सके। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उत्तम हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में एक चीज़ और है, देखिए, जब भी हमारी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बनता है, वहीं पर भी एक दुर्योग भी बनता है। हमेशा इस चीज़ को आप गौर करके देखिएगा। तो दुर्योग भी इस समय पर बना हुआ है। अब ये होता है कि आप दुर्योग की तरफ बढ़ रहे हैं कि राजयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या होता है, ज्योतिषी दुर्योग को इसलिए छिपा जाते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ज्योतिषी दुर्योग को इसलिए छिपा लेते कि आप सार्थक प्रयास अपनी शुभ दिशा की ओर कीजिए, तो अब उस निगेटिव शक्ति का प्रभाव अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है, वह आपको उतना परेशान नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको इस समय पर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि ये जो अंगारक दोष बना हुआ है, इस अंगारक दोष का बहुत विस्तृत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। यदि इस समय पर आपने गुस्से को अपने नियंत्रण में कर लिया या उस इरिटेशन को अपने नियंत्रण में कर लिया, तो इस समय से बेहद शुभ समय आपके लिए वर्ष भर में कोई नहीं आने वाला। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान करके चलें आप इस एक माह में, क्योंकि मंगल राहु की ऊर्जा आपके लग्न में बन रही है, और मंगल राहु की ऊर्जा को संभालना हर किसी ऊर्जा के बस की बात नहीं है। आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो इसे आत्मसात नहीं कर सकती, और परिणाम स्वरूप आपके अंदर गुस्सा की अधिकता देखी जाएगी, आपके अंदर तनावग्रस्त, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो बहुत विशेष परिस्थितियाँ आपके लिए निर्मित हुई हैं। इन योगों का आप लाभ उठाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, थोड़ी से आपको उपायों की तरफ भी जाना चाहिए। यदि मनीषियों का कहना है कि यदि राजयोग आपकी कुंडली में 2 मिनट के लिए भी बना है और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां सामान्य, कोई दुर्योग नहीं बना रखा है ग्रहों ने, या कोई अंश बल से कमज़ोर नहीं है, षट बल से कमज़ोर नहीं है, सामान्य अवस्था में भी बैठे हैं, तो भी राजयोग का आपको 2 मिनट में प्रभाव मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको उपायों की ओर चलना चाहिए थोड़ा सा। और अंगारक योग के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आधी अधूरी जानकारी मैं आपको देना नहीं चाहती। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, शुक्र के लिए ओम सन शुक्राय नमः, सूर्य के लिए ओम गृह सूर्याय नमः, बुध के लिए ओम बम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधानुसार नियमित जाप प्रारंभ करें। आपके लिए शुभ समय का आगमन होगा। शुक्रवार को हो सके व्रत करें, अगर नहीं व्रत कर सकते हैं तो शुक्र की होरा में निर्जला व्रत करें। बुध के लिए मंगलवार को अपनी चारपाई पर थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर रख दें कांच के बर्तन में, सुबह प्रातः उठकर पक्षियों को डाल दें। गुरु के लिए चने की दाल प्रत्येक बृहस्पतिवार को धर्म स्थान पर दान करें। और सूर्य के लिए देखिए, मनीषियों का कहना है कि सूर्य को अर्घ देना आपके लिए ये पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि नित्य कर्म होना चाहिए। जिस तरीके से आप चलते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उस तरीके से आपकी ये नित्य दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपकी बाधाओं से लड़ने का समाधान आपके पास होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।